Let me open your notes. चलो यार, कितने बच्चे आ गए? समृद्धि, श्रुति, ओमकार, देवेन, अमया, अथर्व, महेश, अंकित यादव. यस, वेलकम वेलकम एवरीवन. चलो यार, कैसे हो आप लोग सब? पहले तो ये बता दो यार, कैसे हो आप लोग? मस्त, बढ़िया एकदम. थोड़ा सा ब्रेक वगैरह मिल रहा है ना आपको साइड टाइम टाइम पे? थोड़ा सा वेट करते हैं, सारे बच्चे एक बार जुड़ जाए हमसे. यस, वेलकम श्रद्धा, प्राची, बढ़िया. ओके, चलो यार, बाकी बच्चे किधर है? गुड इवनिंग ओमकार. बाकी बच्चे किधर है? सब ब्रेक लेने के लिए गए क्या? यस, गुड इवनिंग प्राची, वेलकम बेटा. चलो चलो, 2-3 मिनट वेट कर लेते, तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं. ठीक है, अगेन वापस से सेम चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ. वी आर गिविंग आर 100%. मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरा स्टोरीज बता बता के लर्न करवा रही हूँ. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने आपके जो टेक्स्ट बुक की लाइन है वो आपको समझा दिया, लर्न करा दिया. अल्टीमेट पूरा आंसर प्रिपेयर्ड हो कि आपको ये चीज़ मालूम भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, मैं जब आपको नोट्स में दिखाऊंगी, मैम ये चीज़ें तो आपने ऑलरेडी बता दी, तो पूरी स्टोरीज वगैरह के साथ, कहीं पे स्टोरीज नहीं है तो कहीं पे मैजिक मेमोरी टेक्निक्स है, कहीं पे चार्ट नोट्स है वगैरह वगैरह से मैं आपको अच्छी तरह से करवा के दे रही हूँ. ऑलराइट, आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे आपने रिविजन करना है. डेली बेसिस पे रिविजन करके आओ. मैम अभी क्या रिविजन करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स के एंड में आपको होमवर्क दे रही हूँ. बस गाइस उतना होमवर्क डेली करके आओ. ठीक है, कबूल है या नहीं है? यस, जल्दी जल्दी से. सिर्फ इतना सा पार्ट करके देते हो ना आप लोग. एक तो लेक्चर्स लाइव आ रहे हो, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, लाइव आके पढ़ा रहे हैं, आपने सिर्फ लाइव आके पढ़ना है. डेली बेसिस पे होमवर्क करना है, होमवर्क सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक कबूल है? यस. चलो यार, ये बस इतना सा एक पार्ट कर दो. डेली बेसिस पे होमवर्क वगैरह जो भी दिया जा रहा है ना, जैसे आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का होमवर्क दिया, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सरसाइज अपने हाथों से लिख कर दो, भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है मैम, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेम नहीं हुआ है. येस गाइस, आई नो. अभी एक बार अपना ये 5 डेज का सेशन खत्म हो जाए, फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप अपना आपका प्रिपेयर कर देंगे. ठीक है, फिर हमारा पूरा वो व्हाट्सएप ग्रुप में सारे होमवर्क्स वगैरह आएंगे. ऑलराइट, कबूल है या नहीं है? बस इतना बता दो मेरे को यार. डेली बेसिस पे होमवर्क वगैरह करके दोगे ना? कल नहीं दिया था. यस यस यस, नहीं दिया था, पता है मुझे, बट एक कमिटमेंट कर दो यार आज. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. इतना छोटा था यार, इकोनॉमिक्स की बुक की कितनी पतली है, और ऊपर से आपको इकोनॉमिक्स में तो मतलब सिर्फ आपको एंड में कुछ 27 पेजेस पढ़ाने हैं, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म. इनफैक्ट कुछ 8 घंटों में मैं आपको रिविजन भी करवा के दे दूंगी पूरा. सिर्फ 8 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म. इतना बेहतरीन तरह से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. लेकिन सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए. रेगुलर टाइम पे आएंगे, लाइव अटेंड करेंगे, रिकॉर्डेड अटेंड नहीं करेंगे. कई बच्चे मुझे अभी मैसेज करें, मैम रिकॉर्डेड क्यों नहीं दिख रहा है आपके ऐप में? बहुत पाप पढ़ना है, रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं देखना है. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा कुछ मेडिकल इमरजेंसीज ना हो बेटा, तब तक रिकॉर्डेड मत देखो. ठीक है, कल का एक बार करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये श्रद्धा, ऑब्वियसली डेली बेसिस पे क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, आपको इस बात की चिंता ही नहीं करनी है. ठीक है, सारी चीज़ें आपकी मैम पे छोड़ दो. 11 नहीं आता है, 11 ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैडम बैठी है ना आपके लिए. ठीक है, चलो यार आ जाओ. चलो बच्चे भी आ गए सारे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर. अच्छा, जो यूट्यूब पे जो नोट्स है वो डाउनलोड मत करो, वो आप लोगों के लिए नहीं है. ठीक है, दैट वाज फॉर प्रीवियस बैच. ठीक है, वो अपडेटेड नोट्स नहीं है, आप लोगों के लिए मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, ओके. चलो यार, देखो कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कल क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैडम ये सारी चीज़ें होती क्या है. अच्छा, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? मैम स्टडी ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी. इन शॉर्ट ये सारी इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं. अमेरिका की इकोनॉमी,
चाइना की इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स क्या है गाइस? इकोनॉमिक्स एक हमारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमें ये सारी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग देता है। क्लियर? यहां तक समझा? ऑल राइट। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि इकोनॉमी एक वाइडर टर्म है, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी, आप पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप पूरे अमेरिका की इकोनॉमी, पूरे चाइना की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो ये एक वाइडर टर्म है बेटा, इट्स एन वाइडर टर्म। और इकोनॉमिक्स है ये एक सब्जेक्ट है जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, हमारे इकोनॉमी की को समझने के लिए हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं आपको दो इकोनॉमी कंपेयर करके दूं, दो इकोनॉमी मैं आपको कंपेयर करके दूं, इंडियन इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी अगर आप बात करते हो तो मैम अमेरिका की इकोनॉमी ना ज़्यादा अच्छी है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडिया की मैम डेवलपिंग है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब क्या है आपका क्या मतलब था? मैम यहाँ पे जीडीपी इंडिया का बहुत कम है, अमेरिका का जीडीपी बहुत हाई है मैम, वहाँ की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। इंडिया का नेशनल इनकम भी कम है मैडम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कम है। यहाँ के इंडिया के लोगों के पास में ना, अमेरिका के लोगों के पास में बहुत पैसा है, ठीक है, नेशनल इनकम बहुत अच्छी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मैम इंडिया के लोगों के पास में पैसा नहीं है, पैसे नहीं है तो जाओ भाई पैसे कमाओ, ठीक है। ऑब्वियसली विदाउट मनी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना आपका घर चलेगा ना देश चलेगा। बिना मनी के कोई भी चीज चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे। यू वर्क ओवर एनीवेयर, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जब मैंने फिर यहाँ पे मैंने आपको देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही थी तो मुझे वहाँ पे सैलरी मिल रही थी, ठीक है। जब मैं कॉलेजेस वगैरह में वर्क कर रही थी तो मुझे सैलरी मिल रही थी। तो अब हमने क्या कर दिया? अब हमने हमारा खुद का ही प्लेटफॉर्म, ओनली लेक्चर्स का प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया। नाउ अब मुझे क्या मिल रहा है? अब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? जितने भी मैंने खर्चे हो रहे हैं और जितनी मेरी इनकम आ रही है, एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंस क्या है? आपका प्रॉफिट है। यस, यस और नो? तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ शिवम, बोलो शिवम। ना गलती से। ओके। मैंने पूरा आपको कल जो भी कुछ बेटा मैंने पढ़ाया था ना, वो सारी, हाँ आदित्य, अनअकैडमी पे भी मैंने क्लासेस लिया है, बट नाउ आई प्रेफर ओनली लेक्चर्स ओनली, ठीक है। अपना खुद का करो ना यार, बिल्कुल। अरे बेटा जीडीपी वगैरह में आपको, जीडीपी क्या होती है? ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ना एक ये है, पता है, इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं आपके जो चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम में आऊँगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी सिर्फ इतना समझ ले मेरे बच्चे कि नेशनल इनकम अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, और जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो बहुत कम है, बिकॉज वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया का ग्रोथ डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है, अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद में सी यार, ये कोई भी अभी हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको हैंड रेज करने का लास्ट में ऑप्शन दूंगी, वो पूरी लिंक छूट जाती है यार, ठीक है। हैंड रेज अभी फिलहाल मत करो। तो मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया, जब मैं अनअकैडमी में वर्क कर रही थी, ठीक है, जब मैं कॉलेजेस में वर्क कर रही थी, देन आई यूज्ड टू गेट सैलरी, जब मुझे ये सैलरी मिल रही थी। जब मैं ओनली लेक्चर्स में वर्क कर रही हूँ, जब मैंने मेरा खुद का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, हमने हमारा खुद का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, देन आई एम गेटिंग प्रॉफिट। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ। इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम गाइस, ये पूरे सिस्टम को ही इकोनॉमी बोला जा रहा है। चाहे वो अनअकैडमी ले लो, चाहे वो कॉलेज ले लो, चाहे मैंने मेरा कुछ पर्सनल ट्यूशन पढ़ाया है, चाहे ओनली लेक्चर ले लो, पूरा एंटायर सिस्टम जहाँ पे मैं जा रही हूँ एंड आई एम अर्निंग समथिंग, वेर आई एम वर्किंग, मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, एंड वेर आई यूज टू गेट अर्निंग समथिंग, ठीक। ये एक चीज़ समझ में आ रही है? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बट इट्स एन रिविजन। जो भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम, आज पहला डे है, आई रिक्वेस्ट देम कि बेटा एक एक वर्ड तोड़ के पढ़ाया है, प्लीज़ पहले के लेक्चर देखो, अदरवाइज रिविजन भी में आपको मज़ा नहीं आएगी। ऑल राइट, ठीक। अच्छा उसके बाद मैंने आपसे सिर्फ आंखें बंद करवाई थी और मैंने बोला था यार आप लोग थोड़ा सा आंखें बंद करो और आप इमेजिन करो कि आपके आसपास में क्या क्या दिख रहा है। तो आपने बोला था मैम शॉप्स दिख रही है, मैम हॉस्पिटल दिख रहा है, मैम कॉलेजेस दिख रहे हैं, मैम रोड दिख रहे हैं, रेलवेज दिख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी बड़ी कंपनी दिख रही है, फैक्ट्री दिख रहा है, इंडस्ट्री दिख रहा है।
ये सारा अंटायर सिस्टम ही मेरे बच्चे, ये सिस्टम को ही इकोनॉमी बोलते हैं। ये पूरा अंटायर सिस्टम जहाँ पे लोग, जहाँ पे ये जो लोग हैं ये लोग वर्क करते हैं, ये लोग यहाँ पे इंडिया में वर्क करते हैं और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, मनी मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और ये लोग को इसके बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है? पैसा नहीं होगा तो घर भी नहीं चलेगा, इकोनॉमी भी नहीं चलेगा, बिजनेस भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, फिर ये देखो ये सारी चीजें थी। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई काम करना है तो मुझे एक बात बताओ, प्रोड्यूसर्स वर्क कर रहे हैं, हाँ जी मैम, प्रोड्यूसर्स गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमी का पार्ट है, हाँ जी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, मैम ये लोग गुड्स तो नहीं बना रहे, हाँ तो गुड्स नहीं बना रहे लेकिन बेच, रेडीमेड गुड्स ला रहे, रेडीमेड गारमेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स जो शॉप्स होती है वो लोग क्या करती है, होलसेल में लेकर आते हैं और अपने एरिया में गुड्स बेचते हैं। यस सर नो? तो वो लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, ये भी एक टाइप का वर्क है और वो लोग अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमी का पार्ट है। यस मैम है। कंज्यूमर्स कुछ काम कर रहे हैं, मैम ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग तो कंजम्पशन करते हैं। अच्छा, पैसे ऐसी पेड़ पे उग गए, पैसे पेड़ पे उग जाते हैं क्या? कहीं ना कहीं तो वो लोग, अब सी आई एम अ कंज्यूमर, ठीक है, फॉर जो भी, अगर मैं कुछ घर में मेरे किराना वगैरह का सामान ले रही हूँ, मैं कुछ गुड्स एंड आर्टिकल्स वगैरह ले रही हूँ, ठीक है, आई एम अ कंज्यूमर। अब मुझे बताओ मैं कहीं वर्क करके अर्न कर रही हूँगी तभी तो मैं वो पैसे खर्चे कर पाऊंगी। यस सर नो गाइस? तो कंज्यूमर भी वर्क कर रहा है, वो भी अर्न कर रहा है, इकोनॉमी का पार्ट है। यस मैम है। आप वो काम कर रहे हो इस पूरे सिस्टम को, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो और कुछ पोर्शन अर्न कर रहे हो, इस पूरे एंटायर सिस्टम को गाइस, इस पूरे एंटायर सिस्टम को ही इकोनॉमी बोला जाता है। ये पूरे एंटायर सिस्टम को ही इकोनॉमी बोला जाता है। मैम गुड्स तो खरीद लिया, सर्विसेज, हाँ तो अगर आपने रेलवे से सर्विस लिया है, आप टीचर से, आप हमसे सर्विस ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे आपको कोई गुड्स बेच रही हूँ क्या? मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। सर्विस क्या होती है मैम? इट्स एन इंटैंजिबल पार्ट है, इंटैंजिबल सर्विस है, ठीक है। आप देख नहीं सकते, इंटैंजिबल आपने अकाउंट्स में पढ़ लिया है। टैंजिबल क्या होता है? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इंटैंजिबल क्या है? आप मेरी सर्विस को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यस। अब यहाँ से वहाँ तक सर्विस कैसे जा रही है, आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, इट्स एन सर्विस। इसी तरह से एयरलाइन, टीचिंग, ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। तो हियर वी वर, यहाँ तक हमने कल तक का ये पूरा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक, डन। आगे बढ़ो बेटा, ये सारी पार्ट, ये ना आपके लिए श्रद्धा, ये बेटा ये पार्ट आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आपको क्या याद रखना है ना, वो तो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बुलवा के याद करवा के दे दूंगी, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है मेरी क्लास में, ठीक है जी। भरोसा रखो एक बार, थोड़ा सा अपना एक बार नोट्स चालू होने दो, फिर आपको पता चलेगा कि मैम ने जो कुछ पढ़ा ये तो पूरा नोट्स में, और ये तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में भी आ गया। मैं इतना सारा समझा रही हूँ ना, वो सिर्फ इतने से किले, ठीक है। ऑलराइट श्रद्धा, ठीक है बेटा, चलो यार। तो अब मुझे एक बात बता दो यार, अब मुझे सिर्फ एक बात बताना, सिर्फ यस और नो। ये है हमारा घर, ठीक है, ये हमारा घर है, इट्स इन पार्ट ऑफ इकोनॉमी, यस, ओके। ये है आपकी कंपनीज, ठीक है, ये है कंपनीज, इकोनॉमी का पार्ट है, यस। अब मैं एक, हम लोग कहाँ, ये कंपनी किधर पे है? ये कंपनी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में। चलो यार मुझे ये बता दो कि क्या ये महाराष्ट्र स्टेट इकोनॉमी का पार्ट है? मैम ये महाराष्ट्र किधर? ये महाराष्ट्र है अपने इंडिया में। क्या ये इंडिया, ये पूरी एज एन पूरी कंट्री को मैं इकोनॉमी बोलूं? यस और नो गाइस, जल्दी जल्दी से बोलो। अब ना मैं आपको क्या सिखा रही हूँ पता है क्या? मैं आपको ये जो इकोनॉमी वर्ड है ना वो यूज करना सिखा रही हूँ। क्या आप घर के लिए बोलोगे इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी है? घर के लिए आप ये वर्ड यूज करोगे? आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये वर्ड यूज करोगे? आप पूरे इंडिया के लिए ये वर्ड यूज करोगे कि महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी, पूरे इंडिया की इकोनॉमी, गुजरात स्टेट की इकोनॉमी, दिल्ली की इकोनॉमी? यस और नो? फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख कर देती हूँ, ठीक है, डोंट वरी, बिकॉज आप लोग जो बच्चा नोट्स बना रहा है मेरे साथ साथ में, इस आपकी मर्जी, ये वाला पार्ट आपकी मर्जी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा फ्लो में जा रहा है, डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, आपको लिखना, आप लिख सकते हो। ऑल राइट,
महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी, दिल्ली की इकोनॉमी, ठीक है, गुजरात स्टेट की इकोनॉमी और पूरे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये जब स्टेट की बात हुई, जब पूरे कंट्री की लेवल की बात हुई, तब हम वी आर यूजिंग दिस वर्ड इकोनॉमी। अब ये वर्ड कहाँ यूज करना है ये भी समझ में आ गया, इकोनॉमी वर्ड कहाँ यूज करना है, यस और नो गाइस, जल्दी जल्दी से बता दो मुझे। और जब एज एन सब्जेक्ट देखोगे ना, जब आप एज एन सब्जेक्ट देखोगे तब एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहेगा। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमें ये इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, यस और नो गाइज, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, ओके ओके, पक्का ना, आगे बढ़ूं आगे पक्का से। अब ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है मैम, ये इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है, हमें इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि आप किस तरह से, अगर मान लो मुझे कुछ चीज़ परचेज करनी है ना, कुछ गुड्स वगैरह, कुछ भी गुड्स परचेज करना है, या मुझे कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, तो मैं क्या करूँगी गाइज, मैं क्या करूँगी, मैं 2-3 वेबसाइट देखूँगी जहाँ पे कम रेट में, चाहे मैं अमेज़ॉन देखूँगी, ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के प्राइसेस कंपेयर करूँगी, मैं फ्लिपकार्ट की प्राइसेस कंपेयर करूँगी, और जहाँ पे कम रेट में ये जो मोबाइल मिलेगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर हैंडसेट मुझे चाहिए, मैं वहाँ से परचेस करूँगी। तो ये इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है हमें, ये हमें इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि आप मार्केट की स्टडी करो, आप मार्केट का सर्वे करो, और जहाँ पे सबसे कम रेट में सबसे सस्ता मिलता है, आप वहाँ से वो गुड्स क्या कर लो, परचेस कर लो। ये इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है मैम। हाँ बोलो, अब बच्चे ध्यान से सुनना, आपकी मम्मा भी तो आपके घर में यही करती है, आपकी मम्मा भी घर में यही करती है। जब आपके डैडी आपके मम्मा को कुछ पैसे देते, जब आपके डैडी आपके मम्मा को कुछ पैसे देते, 10,000 रुपये मान लो उन्होंने दिया आपकी मम्मा को किराना के लिए, आपकी मम्मा क्या करती है, अगर आपकी मम्मा को मोबाइल चलाना नहीं आता है, ठीक है, मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, तो आपकी मम्मा क्या करेगी, आसपास की 2-3 शॉप में जाएगी, देखेंगी कि क्या भाव है, इधर क्या भाव है, एंड जहाँ पे रीजनेबल अमाउंट है, जहाँ पे सस्ता अमाउंट है, वहाँ से वो गुड्स खरीद लेंगे, वो गुड्स का क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। यस और नो गाइस। और अगर मोबाइल चलाना आता है तो मम्मा क्या करेंगी, तब कुछ नहीं, एक रिलायंस मार्केट में देखेंगे, ठीक है, और कहाँ पे गुड़िये मिलते हैं, बिग बास्केट्स में मिलते हैं, डीमार्ट भी ऑनलाइन हो गया है अभी, ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्राइसेस कंपेयर कर लेंगे, जहाँ पे सस्ता है वो गुड्स उठा के वहाँ से गुड्स ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे और गुड्स हमारे घर पे आ जाएगा। इन शॉर्ट, आपकी मम्मा को इकोनॉमिक्स आता है, आपकी मम्मा को भी इकोनॉमिक्स आता है, बस उन्हें पता नहीं था कि वो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। यस और नो, ठीक है। अच्छा, मम्मा को तो छोड़ो यार, आपको भी इकोनॉमिक्स आता है, आप लोग भी डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हो। मान लो आपको पार्टी वगैरह करनी है, ठीक है, आप पार्टी करनी है, पार्टी के लिए तो जाना है, फ्रेंड सर्कल से अभी जस्ट एग्जाम्स वगैरह ओवर हुआ है, प्रमोट कर दिया गया है, तो पार्टी के लिए तो पार्टी तो जाना है मैम, पार्टी तो बनती है, ओके। फिर क्या किया भाई, इधर से मम्मा को देखा, पापा को देखा, इधर उधर देख के सब जगह से दादा जी को देखा, दादी जी को देखा, जुगाड़ मारा पैसे का, ठीक है, सब जुगाड़ उगाड़ कर लिया, पैसे आ गए अपने पास में, सिर्फ 2,000 रुपये, अरे ठीक है यार, सिर्फ 2,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर आपने क्या बोला, मैम पार्टी के लिए जाना है तो ऑब्वियसली मैम देखो क्लोथ्स वगैरह हमें चाहिए, हमें ना कार से ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ जाना है, कार तो पेट्रोल वगैरह लगेगा मैम। उसके बाद में आप क्या करने वाले हो मैम, एक लोनावला घूमने जाना है, या फिर तब आप एक रिजॉर्ट वगैरह बुक करोगे, ठीक है, फिर लंच और डिनर वगैरह, ओके मैम, ये सारी कुछ हमारी प्लानिंग थी, ओके। अब पास में तो पैसे सिर्फ 2,000 रुपये थे यार, तो फिर आपने क्या बोला, यार मैम ये डिनर की ज़रूरत नहीं है, घर पे आएंगे चुपचाप खिचड़ी बना लेंगे, ठीक है, लंच कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ में रिजॉर्ट करेंगे। मैम पूल गेम्स वगैरह की भी इच्छा थी, लेकिन ठीक है मैम वो भी बहुत कॉस्टली होगा, सिर्फ इतना कर लेंगे, क्लोथ्स वगैरह अभी नहीं, अभी जो है उसमें काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने यूज़ कर लिए, और पेट्रोल तो लगेगा मैम, जाएंगे कैसे, ओके, तो इस तरह से आपने यूज़ कर लिए, पूरे आपके 2,000 रुपये यूज़ कर लिए। अल्टीमेटली आपको
आपको भी इकोनॉमिक्स आता है, आपने भी ये रुपए जो आपके पास में थे इसका आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है गाइस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है आपने भी। तो वही चीजें आपने आपने रिजॉर्ट का फाइनलाइजेशन ऐसे नहीं किया, आपने 4-5 रिजॉर्ट देखे होंगे, उनके प्राइसेस देखे होंगे, 1 नाइट स्टे, 2 नाइट स्टे वगैरह वगैरह, एंड देन आपने रिजॉर्ट फाइनल किया है। यस और नो? मतलब इकोनॉमिक्स आपको भी आता है, बट आपको पता नहीं था कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो। ठीक है, यहां तक कन्विंस हो रहे हो? थोड़ा सा एक स्टेप और आपको आगे लेके चलूं? हाँ निहाल बोलो, सॉरी फॉर लेट। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी लेट हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह तो मिल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? निहाल यहीं से कंटिन्यू करो, आपको सब समझेगा। ठीक, चलो गाइस यहाँ तक समझ में आया? मैं आगे बढ़ूँ? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, यहाँ तक समझ में आया क्या? आया? पक्का? बढ़ू आगे? देखो बाद में बोलना मत। यस गाइस फटाफट से मैसेज करो ना। प्राची, श्रद्धा किधर है, समृद्धि, और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? पाथ वगैरह नहीं आए क्या? ओके, दर्शना, धनश्री, राउत, श्रुति, बेटा मैसेज करो। यहाँ तक समझ में आया क्या गाइस? यहाँ तक समझ में आया कि हम सब लोग इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, बट हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था मैम कि हम लोग इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं। ओके चलो यार, आई एम टेकिंग 1 स्टेप हायर, एक स्टेप और आपको आगे बढ़ा रही हूँ। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को भी आपको पता है ये जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ना, अब यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा ये रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है गाइस बिजनेसमैन की स्पेलिंग। चलो यार पूरा ही लिख देती हूँ। जो ये जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं इनको भी मालूम होता है। अब ये लोग कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस वगैरह बिजनेसमैन क्या करेंगे, कोई गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, ऑल राइट ठीक है। गुड्स का प्रोडक्शन किस बेसिस पे करेंगे मैम? जो गुड्स की, अब ध्यान से समझना आपको कि हमें क्या करना है अभी, हमें ठीक है, हम सबको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। हम कौन से गुड्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा सोचोगे आप, सोचोगे यार जिस गुड्स की सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी ना, जैसे अभी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिटॉल वगैरह, ये जो हैंड सोप्स वगैरह है, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने डिमांड देखा, आपने मार्केट में डिमांड की फॉरकास्टिंग किया, फॉरकास्ट किया, आपने देखा डिमांड की कौन सी गुड्स की ज़्यादा अच्छी, कौन सी नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया, अब आप वही एक आपने गुड्स डिसाइड किया, अब आप वही गुड्स का क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। ऑलराइट, आप वो गुड्स का क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो गुड्स का, ठीक है, या सर्विस जो भी कुछ है, प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस का। अब जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा। आप रॉ मटेरियल भी सस्ती जगह से लाओगे जहाँ पे गुड्स थोड़े सस्ते मिल रहे हैं। मतलब अगर मानो हमें शर्ट बनाना है तो हम लोग कॉटन, जहाँ पे सस्ते रेट में कॉटन, सस्ते रेट में प्लस अच्छा क्वालिटी का कॉटन मिलेगा, हम वहाँ से, मतलब जहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है मैम, हम लोग वहाँ से कॉटन वगैरह खरीदेंगे, रॉ मटेरियल वहाँ से खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे अब कि भाई गुड्स तो बन के तैयार है, ये जो मेरे गुड्स है ये मेरे बन के तैयार है मार्केट में, इसको कहाँ सप्लाई करना है, कौन से मार्केट में सप्लाई करना है। कंपटीशन का हम लोग ऑब्वियसली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, वही एरिया में सप्लाई करेंगे। ऐसे 2-3 एरिया है, वही एरिया में, ये एरिया में सप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है, तो हम लोग फाइनली इस एरिया में हमारे गुड्स क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। अब सप्लाई भी कैसे करोगे, जब प्राइसेस कम होगी कि ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली मैम बेच रहे हैं हायर प्राइस में करेंगे। ओके, मतलब जब प्राइसेस बढ़ेगी तब सप्लाई करोगे क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ओके, समझ में आया? ठीक है गाइस, ये जो बिजनेसमैन है ना, इसने पूरा अपना इकोनॉमिक्स का यूज़ किया है। मैम कैसे कैसे मैम, कैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स का यूज़ किया है? अब चलो यार, अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे होंगे ना, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डिमांड एनालिसिस। ठीक है, ये वाला है आपका चैप्टर नंबर 5 मार्केट कंपटीशन। ठीक है, वहाँ पे आप पूरे मार्केट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। ये है सप्लाई एनालिसिस वाला चैप्टर। ठीक है, इन शॉर्ट आपका ये पूरा पार्ट, मतलब यार गाइस, मतलब सोचो ना, ये बिजनेसमैन को भी इकोनॉमिक्स आता है, बस उसको पता नहीं है कि वो कहाँ, कब, कैसे इकोनॉमिक्स का यूज कर रहा है।
समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? फटाफट से लेट मी सी योर कमेंट चैट्स। गाइस सिर्फ सुन रहे हो क्या? बोलो भी तो। समझ में आ रहा है? यस, वेदर आई एम कम्युनिकेटिंग अच्छी तरह से समझ में आया क्या? एकदम तोड़ समझ में आया क्या? ओके ओके, चलो यार, थैंक यू। भरोसा रखो, आप अगर आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज भी करोगे ना, वहाँ पे भी मेरे को याद रखोगे कि यार मैम प्रीति मैम ने तो पूरे हमारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सच में याद करोगे, ठीक है? चलो यार, वही लेवल से यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप खुद देख लेना, ठीक है? आपने 11th स्टैंडर्ड भी पढ़ा है किसी ना किसी टीचर से, आप वो भी देख लेना, कंपेयर कर लेना कि किस तरह से ये मैम एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के हमें पूरा रटवा दे रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि आपको लर्न हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ मुझे अपना सिर्फ इतना बता दो। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टेल मी दिस थिंग। सारी चीज़ें लिख रही हूँ मैं, सब बता रही हूँ। मम्मा को, मम्मा, आपकी मम्मा, जो उनको पापा ने जो रुपए दिए थे, क्या आपकी मम्मा प्रॉपर डिसीजंस वगैरह ले रही है क्या? अब मुझे आपके कमेंट चाहिए साथ साथ में। आपकी मम्मा, क्या आपके पापा ने जो आपके मम्मा को रुपए दिए थे, क्या आपकी मम्मा प्रॉपर डिसीजंस वगैरह ले रही है क्या? एक दो शॉप में उन्होंने कंपेयर किया है क्या? यस और नो? यस, ओके। तो आपकी मम्मा प्रॉपर डिसीजंस वगैरह ले रही है, ठीक है? प्रॉपर अब उनको जो पापा ने जो रिसोर्सेज दिए हैं, जो पैसा, मैम रिसोर्स मतलब आप पैसा बोल रहे हो? हाँ बेटा, अभी के लिए आप रिसोर्स मतलब पैसा ही समझो। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं ये रिसोर्स को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, इसको भी तोड़ कर दूंगी आपके लिए, ठीक है? चलो यार, क्या आपकी मम्मा इस रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट कर रही है क्या? यस मैम, बिल्कुल। 10,000 रुपए दिए हैं ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरह से वो घर चला लेती हैं। ओके, इतनी तारीफ। चलो यार, अब मुझे आपकी बात बताओ, क्या आपने जो आपके पास वो 2,000 रुपए दिए थे जुगाड़ इंसान करके, जुगाड़ करके जो आपने 2,000 रुपए जुगाड़ मारे थे, क्या आपने प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया क्या? प्रॉपर डिसीजन लिया क्या कि कौन से रिजॉर्ट में खर्चा करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहना चाहिए? यस सर, नो? प्रॉपर डिसीजंस लिया, प्रॉपर मैनेजमेंट किया, ओके। क्या ये बिजनेसमैन प्रॉपर डिसीजंस ले रहा है क्या? प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है क्या अपने रिसोर्सेज का? अरे हाँ ना बाबा, कर रहा है ना, सस्ते दाम में खरीद रहा है, महंगे दाम में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, और क्या मैनेजमेंट करेगा? यस मैम, कर रहा है, ओके। इसे ही, इस मैनेजमेंट को ही ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक लेवल और, सिर्फ एक लेवल और बढ़ा रही। यहां तक समझ में आया क्या गाइस? यहां से समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, चलो यार, बस आप लोग एक दो जन भी मेरे को बोल दे रहे हो ना, चलेगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना हमारा, इसका आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इकोनॉमिक्स का डे टू डे लाइफ में इनफैक्ट एवरी डे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यूज है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का क्या है? आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपकी मम्मा को नहीं पता वो इकोनॉमिक्स यूज करती है, आपको नहीं पता था कि अब बचपन से आप इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हो, ये बिजनेसमैन को नहीं पता था। बट आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है गाइस ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। और ये जो प्रॉपर नॉलेज है ये हमें आएगा जब हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इकोनॉमिक की पॉलिसीज वगैरह सीखेंगे, इकोनॉमिक के कुछ लॉज है, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह है, वो सीखेंगे हम लोग, स्वॉट एनालिसिस सीखेंगे। और अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ के आप, आपका चाहे घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई आप सीए बन गए हो, सीएस बन गए हो, आप आगे जाके कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो आप आपके क्लाइंट को, चाहे आप आपके पूरे कंट्री लेवल की बात कर लो, पूरे देश का प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के? इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ के। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इतना इंपॉर्टेंट हमारा ये सब्जेक्ट है गाइस, जिसका एक तो डे टू डे लाइफ में इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हाँ, ये सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होगा ना, तो आप घर, बिजनेस, आपका क्लाइंट, आपकी कंट्री, पूरा देश अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे पूरे। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, अब देखो इकोनॉमी का पूरा कहानी आपकी मैम ने आपको अच्छे से बताया। अब धीरे धीरे से कब आपकी मैडम ने आपको इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक्स में लेके आ गए, आपको पता भी नहीं चला। ये सर ना गाइस, यहाँ तक समझ में आया?
समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी से बता दो यार। यार हम अपने लेक्चर इतना फटाफट भाग कैसे जाता है? अभी तो 7 बजे थे, 7:30 हो गई है। ये समझ में आया? ये सोनो जल्दी जल्दी से, कोई भी एक बच्चा मेरा। हाँ चलो, तो अब एक डीप लेवल और नाउ ये मैम ये इकोनॉमिक्स आया कहाँ से? ये इकोनॉमिक्स आया है आपके ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। कहाँ से? इकोनोमिया से, जिसका मतलब है मैम इकोनॉमिक्स का मतलब तो आपने बताया था प्रॉपर डिसीजन लेना, प्रॉपर मैनेजमेंट करने कर आपके पास जो रुपए है। हाँ तो वही तो मतलब है, ये इकोनॉमिया का मतलब भी वही है मेरे बच्चे। इकोनॉमिया मतलब ही वही होता है। देखो क्या लिख रही हूँ मैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब चाहे आप आपका घर हो, ठीक है, चाहे आप आपका घर हो, बिजनेस हो, क्लाइंट हो, आपकी पूरी कंट्री हो, इस पूरे कंट्री का अच्छी। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे बच्चा ये हाउस को ना, हाउस वर्ड को लेके कंफ्यूज हो जाता है। मैम इकोनॉमिक्स मतलब तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बेटा घर, पूरा बिजनेस, पूरा आपका क्या बोलो, आप क्लाइंट वगैरह को भी कोई सर्विस दे रहे हो, आप अपने दोस्त यार, अपने भाई का, बहन का, दीदी का, आपके परिवार का, चाचा जी का, किसी का भी बिजनेस आप मैनेज कर सकते हो। और साथ ही साथ अब आप पूरे कंट्री को भी मैनेजमेंट करना यहाँ पे सीखोगे। हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब अगर मैं पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ तो ये इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब यहाँ पे मैं फिलहाल आज के लिए बेटा सिर्फ एक ही रिसोर्स ले रही हूँ, आपका रुपीज लिख रही हूँ। आगे के रिसोर्सेज मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है, कि एग्जैक्टली रिसोर्स क्या होता है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इंडिया के अंदर में जितने रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो मैनमेड रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीखते हो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेना सीखते हो। इसे ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसे ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया क्या? समझ में आया गाइस? अच्छे से समझ में आया क्या? तोड़ समझ में आया क्या? एकदम मस्त से। यस यस, एक स्टेप और आगे ले लूं? बोलो यार, एक स्टेप और आगे ले लूं? मैम ये रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं आप, बोल रहे बार बार रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज। मैम ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैम कब, कैसे, क्यों? कल मैंने बताया था इकोनॉमी में, हर एक इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है मेरे बच्चे। वो होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन को कई बार हम लोग एक्सचेंज भी लिखते हैं। ये दोनों वर्ड्स मैंने अच्छे से यूज करके बता दिया है कि एक्सचेंज और कंजम्पशन दोनों एक ही है, ठीक है। जो बच्चा ये वाला पार्ट प्रीवियस लेक्चर देख लेना मेरे बच्चे, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, चलो, तो प्रोडक्शन करते वक्त ये जो रिसोर्सेज है इसका प्रॉपर यूज करना, सस्ते दाम में रॉ मटेरियल लाना, महंगे दाम में बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पे भी सेम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना, ठीक है। कंजम्पशन करने के टाइम पे प्रॉपर यूज करना रिसोर्सेज का। यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप बोल रहे हो, इस एक्टिविटी में आप बोल रहे हो प्रॉपर यूज करना रिसोर्सेज का। हाँ जी, ये एक्टिविटीज का ही प्रॉपर यूज करना। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आया बच्चे? फटाफट से जल्दी से, कोई भी मेरा एक बच्चा एक यहाँ पे, हाँ यस यस यस, चलो यार। तो अब आपकी मैम एक स्टेप और आपको आगे लेके जा रही है, और अब आपकी मैम, अरे यार, अब आपकी मैम सिर्फ एक स्टेप और आपको आगे लेके जा रही है, और आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही है कि जब आपने इंडिया लेवल की, जब आप एक घर मैनेज कर रहे हो ना, पूरी, एक मिनट, अब में से इंडिया ऐसे ही बनता है यहाँ गाइस, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे इंडिया का नहीं होता पूरा वो बनाने को, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इस पूरे इंडिया में जितने रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको कौन मैनेज कर रहा है? हमारा कौन मैनेज कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है? निर्मला सीतारमन। क्या काम है उनका? पूरे इंडिया लेवल की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, पूरे इंडिया लेवल के लिए, मतलब कितना पब्लिक फाइनेंस है, कितना पब्लिक डेट है, कितना टैक्सेशन वगैरह कलेक्ट करना है, कितना टैक्सेशन कंट्रोल करना है, नया नया इकोनॉमिक पॉलिसी, अभी उन्होंने जीएसटी लेकर आए थे, फिर डीमोनेटाइजेशन किया था। ये सारा काम किसका? इकोनॉमिक के पॉलिसीज वगैरह बनाना, ठीक है, टैक्सेशन कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद में मनी सप्लाई को रोकना, कैसे कंट्रोल किया था अभी मनी सप्लाई? डीमोनेटाइजेशन। सारी चीजें मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरह से बता के दूंगी, आप लोग चिंता मत करो। फिलहाल सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ, अभी आप ये समझने की कोशिश करो, ठीक है।
मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं इसको कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट्स की तरफ देखना, इन सारी चीज़ें और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स, पब्लिक डेट, पब्लिक फाइनेंस, सारी चीज़ें। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है? पूरे इंडिया लेवल की इकोनॉमीज, पूरे इंडिया लेवल की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, पूरे इंडिया लेवल पे पूरा कंट्रोल करना। नाउ अगेन एक पॉइंट, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपकी मम्मा अपने घर मैनेज करती थी, घर के रिसोर्सेज पूरा प्रॉपर्ली मैनेज करते थे, ये पूरे इंडिया के रिसोर्सेज मैनेज कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इसे बोल रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक एक कंसेप्ट बता रही हूँ। और यहाँ पे आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करो, एक इंडिविजुअल घर की बात करो, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन की बात करो, यहाँ पे मैं आपको बोल के दे रही हूँ बेटा माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है ये। सिर्फ एक स्टेप और आगे आपको मैंने बताया, बस और कुछ भी नहीं। नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया क्या? जब आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हो इट्स एन मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, और जब एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल कोई बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक जब आप आपके खुद की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मैंने जो भी कुछ एग्जाम्पल्स अभी तक लिए थे ना मेरे बच्चे, मैंने आपकी मॉम का एग्जाम्पल लिया था, मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लिया था। ये सब क्या था? ये माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट था। और जब मैं पूरे इंडिया लेवल के, इंडिया की रिसोर्सेज की अच्छी तरह से, इंडिया में जो मनी का सप्लाई होगा उसकी बात कर रही हूँ, पूरे इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रही हूँ, टैक्सेशन का कंट्रोल करना, इकोनॉमी पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? समझ में आया गाइज? अच्छी तरह से एकदम तोड़ समझ में आया क्या? बोलना मांगता, पता है एकदम तोड़, क्या था बड़ा तो एकदम तोड़। समझ में अच्छी तरह से समझ में आया कि इस आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कल का लेक्चर देखना है, जिसमें आपको वापस मैं पूरा रिवाइज करवा के दूंगी। ऑलराइट, चलो यार, आपके एसपी सब्जेक्ट का टाइमिंग हो रहा है। थैंक यू बेटा, एकदम तोड़। थैंक यू ऑल। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं आपसे कल मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। ऑलराइट, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। घर में रहना, बाहर मत भटकना, ठीक है? कोरोना बहुत, इससे तो हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं आपसे। ऑलराइट, चलो यार, बाय। हाँ है, कल लेक्चर है, यस ऑब्वियसली डेली लेक्चर है, मंडे टू सैटरडे। ऑलराइट, चलो यार।